अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम एंजाइम के मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि हम जानते हैं, एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम कैटालाइज, ये एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। जब एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच होता है तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को एक्सपोज करता है और उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट के मुताबिक सबस्ट्रेट अटैच होता है। फॉर एग्जांपल, एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं एंजाइम का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। दिस इज एंजाइम, ये हमारा एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, यानी जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा, वो सब्सटेंस जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, एंजाइम की ये साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप एक दूसरे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसीलिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट। जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो ESC फॉर्म करता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस टाइम में एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। एंजाइम के मैकेनिज्म को समझने के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं। दीज थ्योरीज आर नंबर 1, लॉक एंड की मॉडल। जबकि दूसरा जो मॉडल है, दूसरी थ्योरी है, वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, पहले हम लॉक एंड की मॉडल को समझते हैं कि लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से एंजाइम्स का रिएक्शन कैसे होता है, एंजाइम किस तरह से एक्ट करता है। ओके, इन मॉडल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, लॉक एंड की मॉडल को हम समझते हैं। लॉक एंड की मॉडल was first postulated by Emil Fischer in 1894. इस थ्योरी के मुताबिक जैसे कि हर एक लॉक की अपनी स्पेसिफिक की होती है और कोई लॉक किसी दूसरी की से ओपन नहीं हो सकता, इस थ्योरी के मुताबिक भी हर एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारा एंजाइम, जो है एज ए लॉक काम कर रहा है। इस थ्योरी के मुताबिक एंजाइम एज ए लॉक एंड उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो एज ए की हो। इसी तरह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही किसी स्पेसिफिक एक्टिव साइट में बाइंड हो सकता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट एज ए की यूज हो रहा है। ओके, we can say that according to this theory, only correct size and shape would fit into active site. Okay, अब हम देख लेते हैं दूसरा मॉडल जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, वो किस तरह से एंजाइम के मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। ओके, दूसरा मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ये मॉडल सजेस्ट किया था डैनियल कॉशलैंड ने इन 1958। अब देखते हैं ये मॉडल किस तरह से एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक किसी एंजाइम की एक्टिव साइट कंटिन्यूसली शेप चेंज करती है जब तक सबस्ट्रेट उससे ठीक तरह से बाइंड नहीं हो जाता। इस मॉडल को इसीलिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट कंटिन्यूसली स्मॉल चेंजेस अपने अंदर लाती है जब तक अच्छे तरीके से
एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो जाता। ऑप्टिमम फिट। दिस मॉडल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल को इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसीलिए कहते हैं बिकॉज द एंजाइम इज इंड्यूस्ड टू अंडरगो स्मॉल चेंजेस। एंजाइम्स कंटिन्यूसली स्मॉल चेंजेस अपने अंदर इंड्यूस करता रहता है so that substrate can achieve optimum fit, जब तक substrate बेटर तरीके से बाइंड नहीं हो जाता। Okay, this induced fit model is widely accepted and used model. ये induced fit model widely accepted and used model है। Okay, एंजाइम के मैकेनिज्म को समराइज कर लेते हैं। एंजाइम के मैकेनिज्म को समझने के लिए दो थ्योरीज सजेस्ट की गई हैं। नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जैसे हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है और एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, स्पेसिफिक शेप के सबस्ट्रेट के साथ ही काम करती है। जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक किसी एंजाइम की एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जब तक सबस्ट्रेट बेटर तरीके से बाइंड नहीं होता। इन दोनों थ्योरीज में मेजर डिफरेंस यही है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट of enzyme is rigid, non-flexible, जबकि induced fit मॉडल के मुताबिक active site of enzyme is flexible and continuously changes its shape. एंजाइम के मैकेनिज्म में बेसिक पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं।